क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया कि अ फील्ड रोलर इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर हैज अ डायमीटर ऑफ 1 मीटर and length of 1 whole 1 by 4 meter. If the speed at which the roller is rolling is 14 revolution per minute, then the maximum area, यहाँ पर क्या होगा, then the maximum area that it can roll in 1 hour. मुझे जहाँ तक पता है कि मैंने आपको मेंसुरेशन के 2D में फील्ड रोलर का कंसेप्ट समझाया था, और वहाँ पर मैंने आपको बकायदा बताया भी था कि जो रोलर होता है वो किस तरीके से एरिया को कवर करता है, किस तरीके से जो है यहाँ पर उसके वॉल्यूम को हम निकाल रहे होते हैं। क्योंकि जो एक फील्ड रोलर होता है मेरे भाई, यहाँ पर उसको जनरली जो इस्तेमाल किया जाता है वो मिट्टी को समतल करने में, बराबर करने में, ठीक है, जैसे प्लेग्राउंड हो गया और भी जगह पर हो गई, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए, छोटी छोटी बातें वो समझने की आवश्यकता है आपको, और वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 55 देखिए सबसे पहले क्या कहा गया है। तो जो रोलर होता है वो हमारा कैसा होगा, तो रोलर जो होगा मेरे भाई कुछ ऐसा होगा हमारे पास में, ठीक है। और ऐसे इसके ऊपर में क्या लगी होती है, एक डंडी लगी होती है, और ये ग्राउंड में ऐसे रोल कर रहा होता है। हम इसका एक काम करते हैं, इमेज ही उठा लेते हैं इंटरनेट से, पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फील्ड रोलर के बारे में, चलो बिल्कुल ये हमारा फील्ड रोलर है, और हम जो है इसके कुछ सिमिलर पिक्स उठाएंगे, ठीक है। फील्ड रोलर पीएनजी कर लेते हैं ना टाइप, यहाँ पीएनजी सही रहेगा। पीएनजी वुड बी अ सुटेबल वर्ड फॉर दिस। यस, आई गॉट इट। अब जैसे मान लीजिए ये हमारे पास थोड़ा सा एक बढ़िया फील्ड रोलर का हमारे पास फोटो निकल कर आ गया, बहुत शानदार चमक। देखो बैकग्राउंड ही गायब कर दिया हमने, दिख रहा है सिर्फ रोलर रोलर आ गया, और पीछे का जो घास फूस है वो गायब हो गया। अब क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए सवाल में क्या कहा गया। तो क्वेश्चन में कहा गया फील्ड रोलर इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है। उसके पास मेरे भाई डायमीटर जो है वो हमारा 1 मीटर का है। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो जो इसकी डायमीटर है वो हमारी कितनी है, तो 1 मीटर की है। तो डायमीटर हमारी 1 मीटर की है, तो रेडियस हमारा यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। जो उसकी लंबाई है वो हमारी कितनी है, तो बोला गया सर लंबाई 4 × 4 = 5/4। यानी अगर इसकी लेंथ की हम बात करते हैं, ये वाली लेंथ की, तो ये हमारी कितनी है, तो 5/4 मीटर की है मेरे भाई। ये जो हमारा है ये कितने मीटर का, डायमीटर अगर इतना है तो रेडियस हमारा आधा हो जाएगा। बोला गया द स्पीड एट विच इट रोल इज 14 रिवोल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है, तो 14, मतलब इसका 14 चक्कर जो है मेरे भाई इसके रिम का लग जाएगा। तो बोला गया देन द मैक्सिमम एरिया दैट कैन इनरोल इन 1 आवर। तो 1 घंटे में ये कितना एरिया मेरे भाई जो है वो स्वाइप करेगा। तो सबसे पहले मैं ये काम बोलना चाहता हूँ कि एक चक्कर में ये कितना एरिया लपेट सकता है। तो जो रोलर होता है ना, जैसे मानो अगर ऐसे ज़मीन है, तो जब इसको आप रोल कराओगे तो मेरे भाई सिर्फ कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो हमारा इस्तेमाल में होता है। जैसे अगर मैं पेंट की ही बात करूं, जो पेंट वाले ब्रश आते हैं, अभी हमारे यहाँ पेंटिंग का भी काम चल रहा है, तो वो भी एक रोलर ही है, जिसको अगर हम इस तरीके से घुमा रहे होते हैं तो वो दीवार को पेंट कर रहा होता है। कभी उसके लेफ्ट वाला पार्ट यानी ये वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट यूज़ में नहीं आता, वो मेरे भाई इस वाले पार्ट से पेंट किया जाता है। इसको डुबोया जाता है, पेंट आ जाता है, रोल किया जाता है, तो होता है, ठीक है। तो एक चक्कर में ये कितना एरिया पेंट करेगा, तो एक चक्कर में जो ये एरिया पेंट करेगा वो करेगा 2πRH। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 14 चक्कर में कितना करेगा, तो इंटू हमारा 14। तो एक चक्कर में इतना एरिया, 1 मिनट में इतना एरिया, क्योंकि 1 मिनट में 14 चक्कर लगते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 घंटे में वो कितना करेगा, मैक्सिमम एरिया इन 1 आवर। तो 1 मिनट में इतना है, तो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60। तो इससे किससे गुना करेंगे, 60 से गुना करेंगे। ये एक चक्कर का है, ये 1 मिनट का है, और ये 1 घंटे का है। समझ गए। आइए चलिए अपना आंसर निकालते हैं और सवालों को समझते हैं। तो अगर बात करेंगे आंसर को लेकर, तो 2 हो जाएगा। पाई की वैल्यू को 22/7 लेने को कहा गया है, वो कर देंगे। आंसर हमारा सारा मीटर स्क्वायर में ही है, तो रेडियस के जगह पर 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा। और हाइट के जगह पे हमें कितना लेना है, तो 5/4 लेना है, तो वो ले लेंगे। इंटू हम 14 कर देंगे, इंटू हम 60 कर देंगे। यहाँ पर 2πRH होगा ना, तो यहाँ 2 होगा ना, यही गड़बड़ हो गया। तो 7 और 4 मेरे भाई 28 से हमारा पूरा खत्म, और 2 से हम इसे जब काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 30 बार में आएगा। ओके ओके ओके। तो फाइनली हमारा ये कितना हो जाएगा, 1650 का डबल यानी 3300 हो जाएगा। मैं आर स्क्वायर कर रहा था, ठीक है, मेरे माइंड में आर स्क्वायर चल रहा था वहाँ पे। आ जाओ चलो।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सवाल में यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहा गया। 56 को मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, अभी नहीं करूंगा। अब हम लोग सीधा आगे बढ़ते हैं राइट सर्कुलर कोन की तरफ में। 56 को कल की क्लास के स्टार्टिंग में कर दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा और मैं उसको और बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आइए इस सवाल की तरफ बढ़िए। सम कोन देखो, राइट सर्कुलर कोन यहाँ पे, ठीक है। जो हमारा बर्थडे का कैप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो राइट सर्कुलर हम कोन बोलते हैं। बर्थडे कैप को ही क्या बोलते हैं, तो राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर किस तरीके से क्या क्या होता है वो समझते चलिए। तो राइट सर्कुलर कोन में अगर हम बात करेंगे चीज़ों को लेकर यहाँ पे, तो राइट सर्कुलर कोन है क्या, और क्या क्या इसका कर्व सरफेस होगा, क्या इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, सब कुछ। जिस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर देखिए, आप ट्रायंगल बनाते हैं तो बस आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर इसका बेस जो होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं, शंकु बोलते हैं, ठीक है। सेंटर से यहाँ पर ये पूरा का पूरा इसका रेडियस हो जाएगा, और यहाँ पर जो हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, ये इसके हाइट का काम करेगा और ये इसके स्लैंट हाइट का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम यहाँ बात करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ बेस। क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो एरिया ऑफ बेस, यानी बेस का जो हमारा क्षेत्रफल है वो हमारा कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर होगा। दूसरा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो हम बोलेंगे सर कर्व सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कर्व सरफेस एरिया की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा कितना होगा, पाई आर एल होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर तीसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हम यहाँ बोलेंगे सर टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, तो दोनों के एरिया को जोड़ देते हैं, पाई आर स्क्वायर में मेरे भाई पाई आर एल को जोड़ देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पर वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाता है, तो बोलेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो एक हमारे पास शंकु, एक हमारे पास कोन के, ये हमारे डायमेंशन हो जाते हैं, रेडियस, हाइट, स्लैंट हाइट, और उसके बाद में यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सब कुछ। इसमें जो एक साइड सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर ये होता है कि जैसे रेडियस के स्क्वायर में अगर हम यहाँ पर हाइट के स्क्वायर को जोड़ देते हैं तो वो हमारा बराबर होगा किसके, लेंथ के स्क्वायर के। वो हमारा बराबर होगा किसके, लेंथ स्क्वायर के, ठीक है। आइए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या बोला गया है। तो 57 नंबर सवाल में ये कहा गया है कि इफ़ द हाइट ऑफ अ कोन इज इतना एंड डायमीटर ऑफ ए बेस इज इतना देन वॉल्यूम इज, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बढ़िया क्वेश्चन है और मैं इसको आराम से आप लोगों को कराऊंगा। 56 नंबर ये होल्ड पर है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 2017 के मेंस में आया था, उसके बाद 2018 में आया था, उसके बाद अभी नहीं आया है, लेकिन आ सकता है। तो हम लोग करेंगे इसको, इसके लिए कमेंट मत करिए, आप लोग आराम से रहिए, करवा देंगे। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाइट बोला गया है 7 है, डायमीटर बोला गया है 12 है, तो वॉल्यूम हमारा कितना होगा। कोई भी शंकु है उसका जो आयतन होगा वो हमारा हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो बात करेंगे तो 1/3 पाई की वैल्यू हमारी 22/7, रेडियस हमारा देखो, डायमीटर हमारा 12 है तो रेडियस हमारा 6 हो जाएगा। 6 का मतलब यहाँ पर हो गया 6 इंटू 6 हो गया, और हाइट की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। खत्म कहानी है यहाँ पे। तो 6 दूनी 12 दूनी 24 और 24 का 4, 4 दू 6, 264, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं क्या बोला गया, पढ़िए। इसमें मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इज 29 सेंटीमीटर, और उसका जो हाइट है वो हमारा 20 है, तो फाइंड द रेशियो बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ पे सीपीयू का 2023 का बड़ा प्यारा सा सवाल, और अभी मेरे भाई पिछले महीने में ही ये पूछा गया है, आप देख सकते हैं 5 अक्टूबर 2023 को। यहाँ पे क्या कहा गया कि यदि एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 29 सेंटीमीटर है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक कोन है, ठीक है, और ये कोन का अगर हम तिरछी ऊंचाई की बात करें यहाँ पे कि स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इज 29, अगर इसके स्लैंट हाइट की बात करें वो हमारा 29 है। इसकी हाइट की बात करें तो हाइट हमारा कितना है, तो हाइट हमारा 20 है, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले यहाँ पर सारा निकालेंगे, लेकिन उसके लिए पहले रेडियस निकालना ज़रूरी है। अब देखो, अगर ट्रिपलेट याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो मुझे लगता है आप लोगों को याद कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस जो होगा वो हमारा कितना होगा, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को अगर हम घटा दें
तो 29 के स्क्वायर में से अगर हम 20 के स्क्वायर को घटा दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। 29 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो हम बोलेंगे सर 841 होता है। ठीक है, 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, देखो सही है ना। स्लैंट हाइट हमारा 29 है, हाइट हमारा इतना है। टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात हमसे की गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। देखो 29 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 841। 20 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 400। तो अगर 841 में से 400 घटा देंगे तो 441 बचेगा। तो यहाँ बोलेंगे सर रूट अंडर 441, और रूट अंडर 441 का मतलब कितना हो जाएगा, 21। तो यानी ट्रिपलेट के माध्यम से अगर आप याद रखते हैं तो 20, 31 और 29 का हमारा ट्रिपलेट बनता है। 20 और 21 और 29 का हमारा क्या बनता है, तो ट्रिपलेट बनता है। और अगर नहीं पता है तो आप फिर इस तरीके से पाइथागोरस का इस्तेमाल करके रेडियस को निकालिए। अब रेशियो में मेरे भाई किसका बोला गया है, तो बोला गया यहाँ पर रेशियो में टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना होता है, तो 2πRH होता है। ठीक है, और हालांकि 2πRH नहीं कह सकते इसमें, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो बेस का एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया। तो बेस का एरिया हो गया हमारा πr²। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो हमारा πr/l होता है। देख लीजिए आप यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को लिखवाया है, बेस का एरिया हमारा πr², कर्व का एरिया इतना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। और इसका रेशियो हमें किसके साथ में लेना है, तो वॉल्यूम के साथ में। तो इसका रेशियो हम लेंगे वॉल्यूम के साथ में, तो 1/3 इंटू पाई इंटू r² इंटू h हो जाएगा। अगर आप यहाँ जो कॉमन ले सकते हैं तो वो आप यहाँ पर πr कॉमन ले सकते हैं। तो πr कॉमन ले लेंगे तो r+l हो जाएगा। रेशियो 1/3 हमारा हो जाएगा πr² h हो जाएगा। जो कॉमन टर्म है वो हमारा काट दीजिए, पाई से हमारा पाई काट दीजिए, आर से हमारा आर जो है वो काट दीजिए। तो अगर हम बात करेंगे तो रेडियस हमारा 21 और ये 29 है। 21 प्लस 29, 21 प्लस 29 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद में 1/3 इंटू रेडियस हमारा कितना है, तो रेडियस हमारा 21 है, हाइट हमारा कितना है, तो हाइट हमारा 20 है। 3 से अगर हम काटेंगे 7 बार में, 0 से हम काटेंगे 7 बार में, तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 14। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 59, देखिए क्या बोला गया है। ICAR मेंस का हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सवाल है। क्या कहा गया है, पढ़िए। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द रेशियो ऑफ द बेस ऑफ रेडियस टू हाइट ऑफ ए कोन। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन में। और बोला गया है कि रेशियो ऑफ रेडियस टू हाइट ऑफ ए कोन 7:9 है। और उसके बाद यहाँ पर एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज इतना, वॉल्यूम हमारा कितना होगा। यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या का उसके ऊंचाई के साथ जो अनुपात है वो 7:9 है। ये मान लीजिए कि हमारा क्या है, तो शंकु है। और यदि हम इसकी बात करते हैं तो क्वेश्चन में बोला गया, पढ़िए जरा अच्छे से। तो क्वेश्चन में बोला गया रेशियो ऑफ बेस रेडियस टू हाइट ऑफ ए कोन। बेस रेडियस हमारा कितना है, तो बेस रेडियस हमारा 7x है। हाइट हमारा कितना है, तो 9x है। ठीक है, और इसके बाद रेडियस जो है वो दे रखा है, और उसके बाद एरिया ऑफ बेस हमारा बोल रखा है 1386 है। तो वॉल्यूम हमारा कितना होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात कही आपने, बेस का जो एरिया है वो 1386 है, यानी बेस का एरिया कितना होगा, तो पाई इंटू मेरे भाई r²। तो r² की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो r² की वैल्यू हमारी 7x इंटू 7x होगी। और ये बराबर होगी हमारी 1386 के। ये बराबर होगी किसके, 1386 के। तो यदि हम 7 से काटेंगे 7 कटेगा, 7 से काटेंगे तो 7 का 1 गुना 7। ठीक है, 7 9 63 और 7 8 56, यही है ना हमारा मेरे भाई। ठीक है, 7 9 63, 7 8 56, 22 से अगर हम काटते हैं तो 9 दूनी 18, ये हमारा 9 बार में कट जाएगा। तो फाइनली हमारा x² की जो वैल्यू आएगी वो 9 आएगी। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। अगर x की वैल्यू हमारी 3 आ गई तो इसका मतलब हम हाइट भी निकाल सकते हैं 27 और रेडियस निकाल सकते हैं 21। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया वॉल्यूम ऑफ द कोन, हमारे कोन का जो आयतन है वो कितना होगा। तो अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला हमें क्या लगाना होगा, 1/3 इंटू पाई। पाई का मतलब हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर का मतलब 7x का मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और इंटू कितना हो जाएगा, h, यानी हमारा हो जाएगा 9x यहाँ पे। 1/3 पाई r² h हमारा, ये हमारा आयतन हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इस सवाल में आप लोग क्या लगाएं, तो यहाँ पर डिजिटल सम का प्रयोग करें। कैलकुलेशन को आसान मेरे भाई डिजिटल सम, यूनिट डिजिट और यही तरीके बनाते हैं। घिसे पिटे तरीके में यदि आप रहेंगे तो मेरे भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी।
तो आप ज़रा देखिए यहाँ पे 4 4 8 और एक 9, 7 जमा 2 9, डिजिटल सम इसका 9 है। 7 और 2 9, 8 और एक 9, डिजिटल सम हमारा 6 है। ठीक है, 6 और 3 9, 5 2 7 और एक 8, डिजिटल सम 8 है। 5 3 8 और एक 9, 2 प्लस एक 3, डिजिटल सम 3 है। ठीक है, चारों ऑप्शंस के डिजिट के जो सम है हमारे वो अलग अलग हैं। ठीक, अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा आप लोगों से। आप यहाँ पर सही तरीके से देखिए आपका डिजिटल सम कितना निकलेगा। आप बोलोगे सर डिजिटल सम जो आएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए आएगा, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। आप जब यहाँ पे इसका अगला कदम मेरे भाई सॉल्व करेंगे तो ये आपको 1/3 मिलेगा, यहाँ पर आपको 22/7 मिलेगा, यहाँ पर 7x का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर इतना हो जाएगा, और x का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 3 × 3 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 9x का मतलब 9 × 3 हो जाएगा। ये 7 से हमारा 7 खत्म, 3 से हमारा 3 खत्म, 9 आ गया। और 9 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने में 9 का ही मल्टीपल मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। पेपर में हर जगह पर हमें संख्याओं को मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, इस बात को समझिए आप। यहाँ पे आपने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू आपको 3 मिल गई, तो मेरे भाई इतना समझ लीजिए कि अगर हमारा वॉल्यूम 9 का मल्टीपल है तो ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, 9 का ही मल्टीपल होगा। क्लियर है? बहुत शानदार। तो इसे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा सीधा आंसर टिक करेंगे। आ जाइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं क्या कहा गया है। द हाइट एंड द रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो इतना। हाइट और रेडियस का रेशियो इतना है। अगर वॉल्यूम की वैल्यू 314 है तो व्हाट इज द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन। सिंपल सी बात है मेरे भाई, 13 का मल्टीपल होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। बोलोगे सर कैसे कर दिए, क्यों ना करें, ये बताओ। 5 और 12 का मेरे भाई जो ट्रिपलेट बनता है वो 13 के साथ में बनता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर है। 13 या 13 का कोई भी जो मल्टीपल होगा ना, वो यहाँ पर जो है वो ध्यान रहेगा, मतलब वो जो होगा हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन में कैसे कैसे बाई मेथड जाना है वो समझिए। तो ये हमारा शंकु हो गया। हाइट और रेडियस, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हाइट के बारे में, तो हाइट हमारा कितना हो जाएगा, 12x, और हमारा ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 5x। अब ये 5 है और ये 12 है, तो गारंटी होगा ये 13 का मल्टीपल होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 5 12 13 का क्या बनता है, ट्रिपलेट। कई बार आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। तो अगर 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है तो ये हमारा 13 का ही मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन आंसर है। अब बात आती है डिटेल में सॉल्व करके चेक करने की, तो वो हम लोग थोड़ा डिटेल में सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। बोला गया वॉल्यूम तुम्हारा 314 है, तो अगर वॉल्यूम 314 है तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे 1/3 इंटू पाई, और पाई की जगह पे 3.14 लेना है तो ले लो, तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, तो 25x स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू हमारा h हो जाएगा, यानी 12x हो जाएगा। और इसकी वैल्यू एग्जामिनर ने कितनी दी है, तो वॉल्यूम जो है 314 दी है। अगर तुम इसे हटा दोगे तो नीचे तुम्हारे 100 आ जाएगा। पूरा 314 से 314 का सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है, 25 से मेरे भाई कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, 4 और 3 12 से पूरा का पूरा 12। तो फाइनली एक्स क्यूब की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 1। और अगर एक्स का मान 1 आ जाएगा तो ये 12 × 1 हमारा 12 हो जाएगा, ये 5 × 1 हमारा 5 हो जाएगा, 13 × 1 हमारा 13 हो जाएगा। तो स्लैंड हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 61 क्या कहा गया है। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 44, हाइट हमारा 24 है, कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो समझिए, सर्कमफेरेंस ऑफ ए बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा कोन है। ठीक है, और इसका जो सर्कमफेरेंस है मेरे भाई, जैसे मानो यहाँ पर ये रेडियस हो गया, तो सर्कमफेरेंस हमारा कितना है, तो 2πr है। 2πr की वैल्यू हमारी 44 है। तो अगर 2πr यानी बेस की वैल्यू हमारी 44 है, तो इसका मतलब रेडियस हमारा कितना होगा, 7 होगा। क्योंकि मैंने आपको याद दिलाया 7 44 154, 7 44 154, रेडियस हमारा कितना होगा, तो 7 होगा। रेडियस हमारा कितना होगा, तो 7 होगा। हाइट हमारी कितनी होगी, तो देखो रेडियस हमारा 7 है, हाइट हमारी 24 है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। मैंने कहा ठीक है बताएंगे, बट उसके पहले बच्चे आप लोगों को इतना पता होना चाहिए 7 24 का ट्रिपलेट क्या बनता है। पता है कि नहीं पता है, 7 24 25, 7 24 25, तो 7 हो गया 24 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर हम कर्व सरफेस एरिया की हम बात करते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया हमारा कितना होगा, पाई इंटू आर इंटू एल होगा।
पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7 है और एल की वैल्यू कितनी है तो 25 है। ठीक है, 25 का दोगुना 50 और 25 का दोगुना 50 और 5 55, 550। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या बोला गया है। सीजीएल का बड़ा प्यारा सा सवाल क्या बोला गया है। गेहूं का एक ढेर एक शंकु के आकार का है जिसका आधार का जो व्यास है वो 8.4 मीटर है, ऊंचाई हमारी 1.7 फीटर है। ठीक है, ढेर को कैनवास से ढकना है तो कैनवास का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या होता है कि जैसे हम लोग गांव में जब खेती करते हैं, जब हमारे खेतों में फसल हो जाती है, उसकी कटाई करके उसको खेतों में सुखा के तब हम जब उसे लेकर आते हैं, जैसे आपका मक्का हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, तो जब हम उसे एक तरीके से स्टोर करते हैं, जब हम उसे रखते हैं, ठीक है, तो वो किसका आकार ले लेता है, ऑटोमेटिक कोन का आकार ले लेता है। किसका आकार ले लेता है मेरे भाई, एक कोन का आकार ले लेता है। ठीक है, आ जाइए, तो यहाँ पर ये इसने किसका आकार ले लिया, तो ये हमारा जो है इसने एक शंकु का आकार ले लिया। अब शंकु का आकार ले लिया तो डायमीटर हमारा कितना है 8.4, तो रेडियस हमारा इसका आधा हो जाएगा 4.2 हो जाएगा। यदि हम इसके हाइट की बात करते हैं तो हाइट हमारा कितना होगा तो 1.75 होगा, ये बोला गया है। और इसको मुझे कैनवास से ढकना है, एक तिरपाल से ढकना है मुझे। ठीक है, किससे करना है, कैनवास से। तो हमें बोला गया है कैनवास का एरिया कितना होगा, तो जो कैनवास का हमारा एरिया होगा ना वो हमारा बराबर होगा किसके, तो पाई आर और एल के। किसके बराबर में होगा, पाई आर और एल के, यानी इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर। मैं बोलूं कि एक बर्थडे का जो आपका कैप है उसको पेंट करना है, तो किसको पेंट करोगे, जो पोर्शन को तुम लिए होते हो अपने हाथ में, जिसको तुम पेंट करते हो बाहर वाला पोर्शन होता है, तो उसी को पेंट करोगे ना। तो यानी किसको करोगे, कर्व सरफेस एरिया को। ठीक है, यानी मुझे कहीं ना कहीं पाई आर एल का मान निकालना है। अब पाई आर एल का मान निकालना है तो पाई के जगह पे कितना हिदायत दिया गया, हमें बोला गया यूज 22/7, तो हम वही लेंगे। रेडियस की बात कही गई है 4.2 मीटर, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो हम 4.2 ही लेंगे यहाँ पे। और एल की बात कही गई है, हमारा एल कितना होगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यही आता है ना, लोगों को मेरे भाई ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर इस केस में हम पाइथागोरस का इस्तेमाल करें, किसका इस्तेमाल करें, कैसे हम वैल्यू निकालें। तो एल निकालने के लिए पाइथागोरस का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा है लेकिन आपको होना नहीं है। अब देखिए आप कैसे काम करेंगे। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक रखिए, यानी 4.20 रखिए। उसके बाद में इन दोनों का आप रेशियो लीजिए, तो अगर आप यहाँ रेशियो लेंगे तो 1.75 का रेशियो मुझे 4.20 के साथ में लेना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ ये ख़त्म हो जाएगा। अगर हम काटते हैं मेरे भाई तो हम बोलेंगे 5 से काटेंगे 3 बार में 15, 5 बार में 25, 5 से काटेंगे 8 बार में 40, 4 बार में इतना, 7 से काटेंगे 5 बार में 35 और यहाँ 12। तो आप बोलेंगे सर ये तो 5 12 बन गया। मैंने भी कहा बिल्कुल ये 5 और 12 बन गया, यानी असल में इसके स्थान पर कितना आया था, 5 आया था, इसके स्थान पर कितना आया था, 12 आया था। तो अगर ये 5 और ये 12 है तो हाइपोटेनस हमारा कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। समझना मेरी बात को, हाइपोटेनस कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। लेकिन क्या लग रहा है मेरे भाई आपको, क्या ये वाकई में जो है आपका 5 है, तो बोलोगे नहीं सर 5 के स्थान पर इतना दिया गया है। मैंने कहा ये क्या है, तो बोलोगे सर ये 5 दिए 15 50 25, ये 5 का 35 गुना है। तो हमें भी देखो ये 5 का 35 गुना, 12 का 35 गुना, तो हम भी 13 का कितना गुना करेंगे, 35 गुना करेंगे। फिर बोलोगे सर देखिए 35 गुना करके 100 से भाग कर दिया गया है, तो हम भी 35 गुना करके किससे भाग कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे। ऐसे ही होता है। ठीक है, अगर एक संख्या डबल है तो दूसरी भी डबल होगी, एक 3 गुना है तो ये भी 3 गुना होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर ऐसे समझाया कि देखो ये डेसिमल हटा दो तो नीचे तुम्हारा 100 आ जाएगा। ये 5 का 35 गुना है तो तुम भी 13 का 35 गुना करो, नीचे 100 से भाग किया गया है, तुम भी नीचे 100 से भाग करो। 12 का 35 गुना को 100 से भाग किया गया है, इसीलिए 13 के 35 गुना को 100 से भाग करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बोलेंगे सर ये पाई हो गया, ये आर हो गया, और एल के जगह पे वही ट्रिक अपनाएंगे, 13 इंटू 35 और बट्टे में कितना ले लेंगे, तो 100 ले लेंगे। यहाँ पे दशमलव की जगह पे यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जो कटिंग आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। 7 से मेरे भाई यहाँ पर 6 बार में, 5 से अगर हम काटेंगे तो 7 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे कितनी बार में, 3 बार में। आप इसकी वैल्यू ज़रा देखो तो बोलोगे सर देखो 22 इंटू 3 हमारा 66 हो गया, उसके बाद में 13 इंटू 7 हमारा 91 हो गया, और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। 66 को अगर 91 के साथ में मल्टीप्लाई करना है तो आप देख सकते हो 6 हो जाएगा, और 9 छक मेरे भाई 54 हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक है। यहाँ पर बोलेंगे 6, 6 + 4 10 का 0, 5 4 9 10 का 0, और ये हमारा 6, 60.06 ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला गया है। सीपीओ 2023 का बड़ा प्यारा सा सवाल है मेरे भाई। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये बोला गया है, पढ़िए। एक शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या जो है, जो रेडियस है हमारी, वो कितनी है, तो यहाँ पर 21 है। फिर तिर्यक ऊंचाई जो है हमारी यहाँ पर कितनी है, तो 25 है। यदि बर्तन के वक्रीय भाग को सफ़ेद रंग से पेंट किया जाता है तो 1.5 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंटिंग का जो लागत है वो कितना होगा। और कॉनिकल शेप वेसल हैज़ अ रेडियस इतना, स्लैंटाइट हमारा इतना है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये कॉनिकल शेप वेसल है मेरे भाई, इस शंकु के आकार में है। इसकी रेडियस की अगर हम बात करें तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। अगर हम इसके स्लैंट हाइट की बात करें तो स्लैंट हाइट हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन में कहा गया कर्व पार्ट इज टू बी पेंटेड वाइट। ये जो हमारा कर्व वाला पार्ट है, ये आसपास वाला कर्व वाला पार्ट है, इसको सफ़ेद रंग से मेरे भाई पेंट करना है। तो पेंटिंग का जो रेट है वो बता दो। तो कर्व पार्ट को मेरे भाई पेंट करने के लिए देखो, हमेशा मैं ये बात बोलता हूँ कि जो आपको कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट बराबर एरिया इंटू रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो एरिया इंटू मेरे भाई रेट हो जाएगा। यहाँ पे कि शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या इतनी है, उसके बाद में स्लैंट हाइट इतनी है, इसके वक्रीय भाग को जो है यहाँ पर पेंट करना है इस रेट से, तो क्या होगा। तो एरिया की बात अगर हम करेंगे तो एरिया हमारा हो जाएगा पाई इंटू हमारा हो जाएगा आर इंटू हमारा हो जाएगा एल। और रेट की बात अगर हम करेंगे यहाँ पे, तो सही तरीके से समझिए, जो भी आपका यहाँ पर रेट बोला गया है वो आपका रेट है मेरे भाई 1.5। ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी आपका सेंटीमीटर में है, तो रेट आपका 1.5 आ जाएगा। 7 से अगर आप काटेंगे तो 3 बार में आपका ये वैल्यू हो जाएगा। अगर हम देखेंगे दोस्त, यहाँ पे दशमलव हटा लो, तुम्हारे फायदे की बात है। तो 5 से काटोगे तो 5 बार में, 5 से काटोगे तो 2 बार में, 2 से काटोगे तो 11 बार में। ओवरऑल हो जाएगा 15 का मेरे भाई 5 गुना कितना हो जाएगा, 75। 75 का 3 गुना तुम्हारा हो जाएगा 7 225, और 225 को 11 से गुना करोगे 5 5 2 7 2 2 4, और मेरे भाई 2475 ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या रखना, अपना फास्ट रखना है। एमटीएस का 2023 का बड़ा प्यारा सा सवाल है, क्या कहा गया क्वेश्चन में, पढ़िए। क्वेश्चन में बोला गया द रेडियस एंड बेस ऑफ ए कोनिकल टेंट इज 8। ठीक है। तो ये हमारा एक कोनिकल टेंट हो गया। ठीक है। क्वेश्चन में इसमें बोला गया कि इसका जो रेडियस ऑफ द बेस, इसका मेरे भाई बेस का जो रेडियस है वो कितना है, तो 8 है। उसके बाद जो इसकी हाइट है वो हमारी कितनी है, तो 15 है। ठीक है। उसके बाद यहाँ बोला गया व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल नीडेड टू मेक इट। अगर कॉस्ट हमारा इतना, पर ये पाई हमारा खत्म है, इतना पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है। आसान भाषा में बात करें तो एक तंबू के आधार की त्रिज्या 8 है, ऊंचाई इसकी 15 है। यदि इसकी लागत 14 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, यदि इसकी लागत हमारी इतनी है, तो इसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री जो होगा वो हमारा क्या होगा। मुझे क्या बनाना है, टेंट बनाना है। कभी भी आप अगर टेंट बनाते हैं तो टेंट को बनाने के लिए क्या ऐसा करते हैं कि कपड़ा लाते हैं और कपड़ा से टेंट भी बनाते हैं और उसी कपड़ा से फर्श भी बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। जब बात टेंट बनाने की आती है ना, तो सिर्फ यानी कर्व सरफेस एरिया की बात होती है। जमीन पे आप सो रहे होते हैं, उसके लिए आप कपड़ा नहीं लाते हैं। ठीक है। तो रेडियस जो दिया गया है वो इतना दिया गया है, हाइट हमारी इतनी दी गई है। उसका खर्चा कितना आएगा, उस टेंट बनाने के लिए जो कॉस्ट हमारा लगेगा वो कितना लगेगा। तो हम बोलेंगे सर देखिए, कॉस्ट बराबर वही हो जाएगा कि पहले हम टेंट का एरिया देख रहे हैं कि कितने एरिया में मेरा टेंट बनने वाला है, और उसको हम किससे गुना करेंगे, तो रेट से गुना करेंगे। टेंट बनाने के लिए जो एरिया चाहिए, पाई आर एल चाहिए। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारी 8, एल की वैल्यू कितनी होगी, बोलोगे 8 है 15 है, तो ट्रिपलेट के माध्यम से 8 15 17 होता है, तो ये हमारा 17 हो जाएगा। तो पाई आर एल हो गया। और बात करते हैं कॉस्ट को लेकर, तो मेरे भाई ये हमारा कितना हो जाएगा, 54। ठीक है। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर जो पाई दिया गया है वो सही दिया गया है। जैसे नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली बोलते हैं पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमारा इतना रुपया लग रहा है। यहाँ बोला गया है पर पाई मीटर स्क्वायर।
पाई मीटर स्क्वायर के लिए, पाई के लिए जो खर्चा है वो मेरे भाई यहाँ पर इतना है। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी असल में अगर हम रेट की बात करें ना, तो जो हमारा रेट होगा वो इतना होगा कि 54 अपॉन पाई मीटर स्क्वायर, ये हम बोलते हैं। देखो पर का मतलब क्या होता है, पर के बाद जो भी चीज़ होती है वो डिनोमिनेटर में आती है। पर के बाद मेरे भाई जो भी चीज़ होती है ना, देखो वो कहाँ पर आती है, तो डिनोमिनेटर में आती है। समझ में आ गया बात? तो एरिया हम कितना लिखेंगे, तो पाई लिखेंगे, रेडियस के जगह पे 8 लिखेंगे, स्लैंटाइड के जगह पे 17 लिखेंगे। और जो रेट है वो पाई के लिए मेरे भाई इतनी वैल्यू है, यानी कितना हो जाएगा, तो 54 अपॉन पाई हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से है। तो पाई से हमारा पाई हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट के आधार पे करोगे फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि मेरे भाई सारे के सारे यूनिट डिजिट जो है वो हमारे सेम है। या तो डिजिटल सम लगा लो या सॉल्व कर लो। कर ही लेते हैं मल्टीप्लाई, कोई इतना बड़ा गुना तो है नहीं। तो अगर हम गुना करेंगे तो 8 चौके 32, और मेरे भाई यहाँ पर 8 × 40 और 3 × 43, इसको हमें 17 से गुना करना है। 17 दूना 34, 3 17 3 51, 3 54 हो जाएगा मेरे भाई। 44 से कोई ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है। ठीक है, 17 चौके 68, और 68 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, 73। 7344 ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। यानी पर पाई मीटर स्क्वायर के लिए, अगर मैं बोलूँ पर 10 मीटर के लिए, तो वही बात है 10 मीटर स्क्वायर के लिए। देखो यहाँ पर कुछ लोगों को हो सकता है इसमें डाउट हो, तो मैं ऐसे समझाता हूँ। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि पाई मीटर स्क्वायर के लिए रुपए कितने लग रहे हैं, 54। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपए लगेंगे, तो 54/पाई मेरे भाई यहाँ पे। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना लगेगा। और अगर मेरे भाई यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर के लिए तुम्हारा इतना लगेगा, तो इतने मीटर स्क्वायर को निकालने के लिए इतने से गुना कर दो। सर आप मैथ से मोहब्बत करवा देते हैं। चलो भाई धन्यवाद। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 65 पे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। कहा गया है यहाँ पर कि हाउ मेनी मीटर ऑफ 2 मीटर वाइड क्लोथ विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट विथ अ डायमीटर ऑफ अ बेस इतना, स्लैंट हाइट इतना, इग्नोर वेस्टेज। क्या होता है, अब समझो। मुझे क्या करना है, एक टेंट बनाना है। कैसा टेंट बनाना है, कोनिकल टेंट बनाना है। तो जब भी हम कोनिकल टेंट को बनाने की बात करेंगे तो उसके लिए हमें कपड़े की आवश्यकता होगी। और जब हम कपड़े की दुकान पर जाएंगे तो ऐसा होगा नहीं कि टेंट के आकार का मुझे कपड़ा मिल जाएगा। जो भी कपड़ा मिलता है वो हमेशा जो है वो एक लेंथ और ब्रेथ के फॉर्म में होता है। मतलब यहाँ पर रोल करके ऐसे लपेट के मेरे भाई दुकानदार जो है कपड़े को रखे हुए होता है कि इसको उसने यहाँ पर क्या किया है, तो इसको उसने एक तरीके से रोल करके रखा है। और चौड़ाई उसकी हमेशा कपड़े की फिक्स होती है। चौड़ाई हमेशा कपड़े की क्या होती है, फिक्स होती है। और आपसे बस इतना पूछा जाता है कितना मीटर कपड़ा चाहिए आपको, आप ये बताइए कितना मीटर कपड़ा चाहिए, आप हमें बस ये बताइए। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखो ये कपड़ा है, और ये कपड़ा किस में है, तो L/B के फॉर्मेट में है। इसको हम रोल करके क्या बना रहे हैं, तो इसको रोल करके मेरे भाई हम एक टेंट के लिए, तिरपाल के लिए ये काम हम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में अब यहाँ पर समझिए, एक एक लाइन जैसे जैसे दिया वैसे वैसे डेटा को रखिए। तो हाउ मेनी मीटर ऑफ 2 मीटर वाइड क्लोथ, यानी इसकी चौड़ाई कितनी दी गई है, तो इसकी चौड़ाई 2 मीटर दी गई है। इसकी चौड़ाई कितनी दी गई है, तो 2 मीटर दी गई है। तो हाउ मेनी मीटर ऑफ 2 मीटर वाइड क्लोथ विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट, जिसका डायमीटर 14 है। तो डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना होगा, 7 होगा। रेडियस कितना होगा, तो 7 होगा। स्लैंट हाइट हमारी कितनी होगी, तो 9 होगी। स्लैंट हाइट हमारी कितनी होगी, तो 9 होगी। यानी कितना मीटर कपड़ा चाहिए, देखो लंबाई चौड़ाई तो फिक्स हो गई। मैंने कहा दुकानदार चौड़ाई फिक्स रखता है, बस आपसे ये बोलता है तुम बताओ कितना मीटर लंबा कपड़ा चाहिए। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि कपड़े की एरिया बराबर टेंट का कर्व सरफेस एरिया। कपड़े का एरिया बराबर टेंट का कर्व सरफेस एरिया। याद रखना कपड़े का एरिया कितना होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और टेंट का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, तो πr/l हो जाएगा। लंबाई अपन को नहीं पता है, चौड़ाई 2 होगी। पाई का कोई भी यहाँ पर नहीं बोला गया कितना लेना है कितना नहीं, तो हम 22/7 लेंगे। रेडियस की बात 7 हो गई, स्लैंट हाइट की बात 9 हो गई। आप यहाँ पर देखिए, हम बोलेंगे सर 2 से काटो 11 बार में, यानी कपड़ा कितना लेना पड़ेगा, तो 99 मीटर। कपड़ा कितना लेना पड़ेगा, तो 99 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या कहा है। पढ़िए ज़रा क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला गया है। द वॉल्यूम ऑफ ए कॉनिकल टेंट इज इतना, एरिया ऑफ ए बेस इज इतना,
फाइंड द लेंथ ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेंट हुज विड्थ इज इतना। सेम कहानी मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में कि किसी शंक्वाकार तंबू का आयतन हमारा इतना है। यानी अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, देखो ये मेरे भाई कोई टेंट हो जाएगा मेरे पास में। अब ये टेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ वॉल्यूम कितना होता है, तो बोलोगे 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, तो 1232 दे रखी है क्वेश्चन में। उसके बाद क्या बोला गया है, बेस का एरिया जो है मेरे भाई, यहाँ पर बेस का जो एरिया है, बेस का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 154 दे रखी है। ठीक है, हमसे बोला है लेंथ ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ टेंट हुज विड्थ इज 2 मीटर। एक आपको मेरे भाई जो है यहाँ पर, ठीक है, मतलब इसी टेंट को बनाने के लिए, इसी टेंट को बनाने के लिए कितने मीटर कपड़ा लंबा जो है वो आपको चाहिए। तो आप यहाँ पर बोलोगे अभी कि कभी भी अगर हम टेंट को बनाते हैं, ठीक है, कभी भी अगर मान लीजिए कि हम टेंट को बना रहे होते हैं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो कभी भी टेंट को बनाने के लिए जो कपड़े की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसको हम किस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर कर पाएंगे। तो टेंट को बनाने के लिए जो कपड़े की आवश्यकता होती है उसमें हमारा यही केस लगता है। टेंट का जो कर्व सरफेस एरिया है वो कपड़े के एरिया के बराबर होता है। टेंट का कर्व सरफेस एरिया कपड़े के एरिया के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो, पहली बात पाई आर स्क्वायर, टैक्टिकली चलेंगे एकदम तरीके से मेरे भाई, यहाँ पर एकदम समझदार लोगों की तरह बिहेव करेंगे। पाई आर स्क्वायर का मान 154 है, तो जब भी यहाँ पर एरिया 154 होता है तो रेडियस कितना होता है, 7। एकदम ऐसे नहीं करेंगे बच्चों की तरह जा के कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ खोपचे में ले जाके इतना पूरा रेडियस निकाल रहे हैं, ये घटिया काम है। 7 44 154 जिसको पता है तो पता होगा, एरिया 154 होता है तो रेडियस हमारा 7 होता है। अब यहाँ पर समझो 1/3 तुम्हें लेना ही लेना है। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर का मान सीधा उठा के रख दो तो 154 हो जाएगा, वो ले लो, इनटू तुम्हारा हाइट हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 1232 के। अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई 154 इसे कितनी बार में काटेगा, तो लग रहा है 8 बार में काटेगा। 8 चौके 32, 8 पचे 40 43, बिल्कुल ये इसे मेरे भाई 8 बार में काटने वाला है। तो अगर इसे 8 बार में काटेगा तो हाइट की वैल्यू जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, तो हाइट की वैल्यू हमारी 24 निकलेगी। हाइट की वैल्यू जो निकलेगी वो हमारी कितनी निकलेगी, 24 निकलेगी। हाइट की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो 24 निकलेगी। ठीक है, तो अगर ये हमारा 7 है, ये हमारा 24 है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो बोलोगे सर ये 7 है, ये 24 है, तो ये हमारा 25 होगा। 7 है, 24 है, तो ये कितना होगा, 25 होगा। अब कंसेप्ट नंबर 2 का ओरिजिन होता है, और कंसेप्ट नंबर 2 हमें क्या सिखाता है, तो कंसेप्ट नंबर 2 मेरे भाई हमें इतना बोलता है कि देखो, कभी भी तुम्हें टेंट बनाना है तो जो कपड़े का क्षेत्रफल होगा उसको तुम टेंट के एरिया के बराबर में रख देना। तो कपड़े का क्षेत्रफल कितना होगा, तो लंबाई तुम्हें पता नहीं, चौड़ाई तुम्हारी 2 है, पाई का मान इतना है, रेडियस का मान 7 है, और स्लैंट हाइट की अगर हम बात करें तो वो हमारा 25 है। स्लैंट हाइट का मान करें तो कितना है, 25 है। 7 से 7 खत्म, 2 से 11 खत्म, तो मेरे भाई लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, 5, 5 2 7, और ये 2 275। कौन सा ऑप्शन होगा, सी आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आंसर होगा मेरे भाई, तो सी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, यहाँ देखिए मीन्स का हमारा बड़ा प्यारा सा सवाल है, और ये हमें क्या बोला गया है, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इतना, रेडियस जो है वो हमारा 7 है, कर्व सरफेस एरिया हमारा कितना होगा। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर कोन को लेकर, तो ये हमसे क्या बोला गया है, तो कोन को लेकर अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम हमारा 308 बोला गया है। तो वॉल्यूम की बात करें तो कोन की वॉल्यूम कितना होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये वॉल्यूम हमारा कितना है, तो ये वॉल्यूम हमारा 308 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो रेडियस हमारा कितना है, तो रेडियस हमारा 7 है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया की बात कही गई है, कर्व सरफेस एरिया हमारा कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो कितना होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, तो 1/3 पाई का मान हमारा हो जाएगा 22/7, रेडियस की बात हमारी हो जाएगी तो हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, हाइट की बात अगर हमारी हो जाएगी तो h, और बराबर हो जाएगा किसके, तो मेरे भाई 308 के। हालांकि फिर वही मूर्खों वाला काम हो जाता है, ये मूर्ख लोग ऐसा काम करते हैं, घटिया काम करते हैं। क्यों मेरे भाई, अरे यार हम लोग समझदार है ना, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम 1/3 का 1/3 लिखेंगे। पाई आर स्क्वायर मतलब देखो रेडियस जब 7 होगा तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154, सीधी सी बात है, इंटू एच, और ये बराबर हो जाएगा हमारे 308 के। इससे काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। हाइट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 6। जब तुम्हारी हाइट की वैल्यू 6 निकल के आ गई तो अब क्वेश्चन में क्या बोला, तो अब ज़रा क्वेश्चन में यहाँ पर देखोगे तो बोला गया है
रेडियस इतना है, कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना है। अब कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए स्लैंट हाइट की आवश्यकता है, तो निकालो। तो हाइट कितना निकल कर आ गया, 6। अगर हाइट मेरे भाई 6 निकल कर आ गया तो स्लैंट हाइट कितना होगा, तो स्लैंट हाइट जो होगा मेरे भाई क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होगा तो मेरे भाई 36, यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा तो 85 हो जाएगा। यहाँ पे 85 से दो ऑप्शन में दिख रहे हैं, अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो कर्व सरफेस एरिया बोला गया। कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू कितनी होगी, तो पाई, पाई का मतलब कितना हो जाएगा, तो 22/7 इंटू हमारा हो जाएगा आर, आर का मतलब इतना, और एल का मतलब हमारा इतना हो जाएगा। काटेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, 22√85। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा।